लाठी 1996 में रिलीज़ हुआ ये बंगाली फिल्म जो आज आपके हिंदी में एक्सप्लेन का विषय है, जहाँ पर शुरू में ही दिखा जाता है अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय जो विक्टर बनर्जी इसका रोल करता है, जो एक फेयरवेल मीटिंग में जाता है, जहाँ पर वो एक शिक्षक होने के नाते रिटायरमेंट प्रोग्राम में अटेंड करता है, जो उसका रिटायरमेंट है। अभी वो रिटायरमेंट प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद वो अपना दामाद के साथ गाड़ी में आता है, तो रास्ते में देखता है अचानक एक बुढ़िया उसको बहुत भीड़ जमा हुआ है और बुढ़िया को जो मार रहा है, वो बुढ़िया अपना एक पोता खोया है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस पोता को याद करते हुए एक बच्चे को ट्रॉफ़ी दे रहा था और वहाँ पर सब आदमी जो भीड़ है वो सब आदमी लोग उनको बच्चा पकड़ने वाला समझा और उसको प्रहार किया। तब विक्टर बनर्जी वहाँ पर वो संभालता है। ऐसे ही वो घर में आता है, लेकिन घर में आके देखता है उसका बहू और उसका बेटा और उसका पोता पोती सब उससे जायदाद हड़पने के लिए वो सब अपना प्लानिंग करता है। उसका रिटायरमेंट फेयरवेल में जो सामान मिला है वो खुद में सब बांट लेता है, लेकिन अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय यानी विक्टर बनर्जी उन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता है। वहाँ पर सबको कुछ ना कुछ देता है और उन लोगों को खुश करने का कोशिश करता है। इधर विक्टर बनर्जी अपना एक फ्लैशबैक उसको याद होता है, जब उसका 3 बच्चा बहुत ही छोटा था, तब उसका जो बीवी जो गुजर गया है पहले से, वो बीवी के साथ कैसा वो जो हंसी मजाक करता था, वो पिछला हुआ दिन उसको याद आता है। उसका 3 बच्चे को कैसे डांटता था, कैसे डिसिप्लिन में लाने का कोशिश करता था, उसके बीवी उसका कैसा ख्याल रखता था, ये सब वो खुद ब खुद याद करता है और हंसता है खुद के। इधर पे वो अपना जो दोस्त लोग होता है, सब रिटायरमेंट पर्सन है, वो सब एक जगह पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आता है, एक दूसरे के साथ बातचीत होता है, तो जो अपना अपना घर का माहौल सब एक दूसरे के साथ शेयर करता है। इधर पे उसका जो बेटा लोग होता है और उसका बहू होता है, वो सब विक्टर बनर्जी से यानी अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय से कैसे अपना जायदाद हटाना चाहता है, कैसे उससे ज़्यादा काम कराया जा सकता है, ये सब कोशिश करता है। इधर पे वो बाज़ार से आता है, अचानक सबको बाज़ार का हर कोई सामान देता है और अच्छे तरह से रसोई में पकाने के लिए कहता है। इधर पे बहू लोग अपने ससुर को यानी अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय को कहता है कि बहुत दिन से घर भाड़ा नहीं दिया हुआ है, घर भाड़ा को मिटा देने के लिए, लेकिन विक्टर बनर्जी कहता है यानी अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय कहता है कि वो 2 दिन पहले ही घर भाड़ा मिटा चुका है। इधर पे उसका अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय का छोटा बेटा जो ऑफिस में ऋतुपर्णा सेनगुप्त के साथ लाइन मारता है और इधर पे वो लोग 2-3 साल से एक दूसरे को पहचानता है और प्यार करता है। इधर पे उस कंपनी का जो ओनर यानी इस फिल्म का एक विलेन जिसका नाम है दीपंकर, वो उस लड़की के तरफ थोड़ा बुरा नज़र होता है, इसलिए कुछ दूसरा प्लान करता है। इधर पे अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय जो एक स्कूल शिक्षक के साथ उसका भेंट होता है, वो कहता है कि उसका पोता स्कूल नहीं जाता है, अगर कुछ कहता है तो वो बोलता है कि जानते हो मैं किसका पोता हूँ। तब विक्टर बनर्जी एक फ्लैशबैक सीन उसको याद दिलाता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक मंत्री का बेटा लेट से स्कूल में पहुँचता है, लेकिन विक्टर बनर्जी उसको डांटता है और उसको थप्पड़ मारता है। तब दिखाया जाता है कि उस मंत्री स्कूल में पहुँचता है और विक्टर बनर्जी को उस मंत्री का पुलिस सेंट्री उसको बुलाता है। तब वो मंत्री कहता है कि आपने जो किया सही किया, सही होना चाहिए कि कोई भी बेटा अपना पिता क्या करता है उसका परिचय देके एक दूसरे को अपमान नहीं कर सकता है, क्योंकि अहंकार सबसे मूल
पतन का विषय होता है। इसलिए उसको कहता है कि वो अपने शिक्षक से क्षमा मांगे। तब विक्टर बनर्जी बोलता है कि अपना जितना छाया रहता है उस छाया के ऊपर पैरों तले अगर कोई दूसरे को बड़ा याद करता है तो यही सबसे पतन का मूल विषय वस्तु है। इधर पे वो घर में आता है और आके उसका पोता को ठीक से सही सलामत डिसिप्लिन में रहने के लिए अपना बेटा को कहता है। इधर पे दिखाया जाता है कि उसका एक पोती एक लड़के के साथ वो अपना रिलैक्सेशन करता है, मतलब उसका परवरिश सही तरह से नहीं हो रहा है। इधर पे अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय घर में आता है और उन लोगों को सबको कहता है कि अपना बेटा को और अपना जो उसका दोस्त है उन लोगों को कहता है कि तुम इस बुज़ुर्ग आदमी से क्यों इतना काम करा रहे हो, अगर इसका कुछ हो जाए तो इसका जो जिम्मेदारी तुम लोगों को ही लेना होगा। इधर पे ऑफिस में ये जो विलेन है इसका उस लड़की के ऊपर जो ख़राब इंटेंशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इधर पे अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय जब घर में रहता है तब उसका पोता पोती उसको आके बोलता है कि तुम अपने दामाद के बेटे को सब कुछ दे रहे हो, हम लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो। इसलिए ऐसे ही उसके साथ कुछ पैसा हड़पने का कोशिश करता है तो वो बोलता है कि दामाद के बेटे को जो भी मैंने दिया है तुम लोगों को वही चीज़ दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। इधर पे अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय के दोस्त जो बैंक में आता है, बैंक में देखता है कि पैसा जो ज़्यादा नहीं है, उसका बीवी का गुजरा हुआ दिन के दिन जिस दिन उसका बीवी गुजर गया है उस दिन उसका बीवी उसको एक धोती, जब उसका बीवी जीवित था तब उसको एक धोती देता था, इसलिए उसका बीवी का गुजर जाने वाला दिन में वो एक धोती खरीदता है, लेकिन पैसा बैंक में नहीं होता है। तब विक्टर बनर्जी उसको कहता है कि मैं तुमको इस धोती एक तोहफ़ा के तौर पे देता हूँ, लेकिन उसका जो घर का जो बेटा है और बहू है उसको सोचता है कि वो पैसा चोरी करके ये सब खरीदा है। तब उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है उसका बेटा, इसके वजह से वो मर जाता है। उसके बाद अपना मन का दुख के कारण मर जाता है। इधर पे वो दोस्त लोगों को सबको पता चलता है, यानी अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय एंड उसका ग्रुप को सब पता चलता है। तब वो उसके घर में पहुंचता है जहां पर दिखाया जाता है कि उसका वो दोस्त मरा हुआ पड़ा है और उसका बेटा उन लोगों को उसको ले जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय कहता है कि तुम अपने बेटे के साथ तुम अपने पिता के साथ सही बर्ताव नहीं किया है, इसलिए तुम लोगों को ये सब उठाने का कोई भी हक नहीं है। ये कहते हुए वो जितना दोस्त था उसका वो बुजुर्ग वाला दोस्त सब अपना कंधा देता है और उस दोस्त का शव को वो लेके जाता है और उसको दाहो करता है। इधर पे विक्टर बनर्जी घर में आता है और अपना बेटे को और बहू को सबको कहता है कि जब तुम लोग बहुत छोटा था तब से मैं तुम लोगों का परवरिश किया, इसके लिए मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, इसलिए अभी मेरा उम्र बढ़ गया है, मैं बुजुर्ग हूँ, इसलिए मैं अब घर में बैठ के खाना खाऊंगा और रिलैक्स करूंगा और तुम लोग ये सब काम करोगे। इधर उसका जो दोस्त लोग इधर पे आता है और उसके साथ सब भेंट होता है और अपने अंदर थोड़ा गपशप करता है। इधर पे जब उसका बेटी उसके साथ दिखा जाता है, जो अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय का बेटी उसको कहता है कि कारखाना में थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण उसका बेटा को यानी उसका दामाद को थोड़ा लेबर लोग थोड़ा उसके ऊपर आक्रमण किया है, इसके वजह से उसका चोट लगा है। इधर पे दिखाया जाता है कि उसका पोती मैट्रिक में पास किया है 3rd डिवीज़न में, तो इसके वजह से वो घर में सब आनंद का माहौल करता है। लेकिन उस दिन उसका बीवी यानी अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय का बीवी का उस दिन जो मृत्यु वार्षिकी है उसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होता है। लेकिन वो घर में आता है और उसका जो बेटी है
अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय का जो बेटी है वो उसको लेके जाता है अपना घर में, जहाँ पर देखता है कि उसका दामाद का सर पे चोट लगा है, जहाँ पर वो चोट के कारण वो थोड़ा विस्मित हो गया है। इधर पे अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय का जो बेटा और बहू है वो लोग अलग से दूसरा चाल चालने की कोशिश करता है। इधर पे अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय और उसका जो दोस्त लोग कुछ अलग सा प्लान करता है कि वो लोग एक अलग सा पार्टी रखेगा जो जन्मदिन में। तो घर में उसका छोटा बेटा शादी करके उसका बहू को ले आता है घर में, और अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय जो घर में पार्टी करता है, इस पार्टी करने के कारण वो दरजा वर्जा सब बंद कर देता है। उसका पोती पोता और उसका बेटा सब बुलाता है, लेकिन अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय किसी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो अपना पार्टी कंटिन्यू करता है। जब उसका छोटा बेटा का बहू यानी उसका छोटी बहू जो अभी शादी करके नया आया है, वो जब रिक्वेस्ट करता है, तब अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय उसका मुंह देख के अपना बीवी का मुंह उसको याद आता है। इसके कारण वो दरवाज़ा फिर से खोल देता है और उसका जो पुराना फ्लैशबैक थोड़ा यहाँ पर दिखाया जाता है। और उसका जो छोटी बहू है, छोटी बहू को कहता है कि अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय का जो खुद का जो घर है, उस घर को व्यवहार करने के लिए। इधर पे एक यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर विक्टर बनर्जी यानी अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय जो अपने बीवी के साथ बातचीत करता है, और ये बातचीत सब कुछ एक सपने में दिखाया जाता है, जहाँ पर कहता है कि मैं अपना बेटे को कैसा अनुशासन करने के लिए कोशिश किया था और कैसा अनुशासन हुआ। तब उसका बीवी उसको और भी साहस देता है और भी जोरदार करता है, उसको इनकरेज करता है कि तुम सही से लाठी पकड़ो, फिर तुम सब कुछ उन लोगों को सही डिसिप्लिन में रख सकते हो। इधर पे अचानक उसका नींद छूट जाता है और वो अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय नींद से उठ जाता है। इधर पे दिखाया जाता है अचानक एक औरत जो सुसाइड करने के लिए ट्रेन में जाता है, तब विक्टर बनर्जी उसको बचाता है। तब उसको कहता है कि सुसाइड करना सबसे बड़ा अपराध है। तब विक्टर बनर्जी घर में एक चिट्ठी लेके जाता है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और जो वो औरत जो सुसाइड करने के लिए कोशिश करता है, उसका घर में वो डेरा डालता है, वहाँ पर वो रहता है। और उधर पे धीरे धीरे वो उसको बेटी के तौर पे देखना शुरू करता है, और उसका बेटा को, वो औरत की बेटा को वो वहाँ पर पढ़ाने के लिए पाठशाला खोलता है, जहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे बच्चा वहाँ पर आ जाता है पाठशाला में पढ़ने के लिए। इधर पे वहाँ पर उसका जो छोटा बेटा यानी अभिषेक बंदोपाध्याय जो इसका रोल किया है, वो सब बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि वो उसका पिता को यानी अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय को ढूंढने नहीं पाता है। इधर पे वो उसका जो ऑफिस का जो बॉस है, बॉस को थोड़ा वो डांटता है, क्योंकि उसका जो बीवी को थोड़ा दूसरी नज़र से देखता था, उसका इंटेंशन उसको मालूम हो गया है, इसके वजह से उसका नौकरी चला जाता है। इधर पे अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय जो स्कूल में यानी पाठशाला जो खोला है, उस पाठशाला में वो सबको पढ़ाता है, उसको सिखाता है और उसको सही अनुशासन देने का कोशिश करता है। उसका ये पाठशाला खोलना देख के उधर पे और भी आदमी उसके पास पढ़ने के लिए आता है। इधर पे दिखाया जाता है उस घर में जहाँ पर अतीन्द्रनाथ बनर्जी का जो बेटा वहाँ पर रहता है, वो लोग जहाँ पर रहता है वहाँ पर जो काम करने वाली जो बुढ़िया है, वो भी अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय अभी जहाँ पर डेरा डाला है वहाँ पर ही रहता है। इसलिए उसका घर में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ बात उस अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय को सब मालूम हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक अचानक
एक वेस्टर्न कल्चर का एक पार्टी होता है, जिस पार्टी में वो जो विलेन है यानी उसका छोटा बेटा का कंपनी का मालिक वो वहाँ पर इनवाइटेशन में आता है और उसका घर में झड़प करवाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसकी छोटी बहू वो झड़प उसको रोक देता है और उसको बहुत अपमान करता है। इसके वजह से वो आदमी जो विलेन वहाँ से चला जाता है। इधर पे वो जो काम करने वाली बुढ़िया वो अतिनुनाथ बंदोपाध्याय को उसका घर के बारे में सब कुछ मालूम करके बोलता है। इसीलिए वहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रोसेनजीत चट्टोपाध्याय को वो उसका जो नौकरी चला गया है यानी उसका जो दामाद है उसके दामाद को अतिनुनाथ बंदोपाध्याय अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा देने के लिए राज़ी होता है और कहता है कि तुम इस पैसे को थोड़ा अपना बिजनेस में लगाओ, क्योंकि मैं बैंक से उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो तुम बिजनेस में पैसा लगे फिर मुझको वापस कर देना। इधर पे मालिक को जो विलेन वाला जो मालिक है उसको अतिनुनाथ बंदोपाध्याय का जो छोटा बेटा उसको बोलता है कि मुझे इस नौकरी का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मेरे बहू को उल्टा सीधा कहे मैं उसके लिए कुछ भी काम नहीं करूँगा। ये कह के रेजिग्नेशन लेटर डाल के वहाँ से ऑफिस से निकलता है। तब उसका दामाद के साथ उसका भेंट होता है, तो जहाँ पर उसका दामाद कहता है कि तुम मेरे कंपनी में काम करो और मेरे कंपनी में तुम शेयर होल्डर रह के तुम काम करो, क्योंकि उसका जो दामाद है उस दामाद को जो पैसा दिया हुआ है इसका जो पिताजी अतिनुनाथ बंदोपाध्याय वो सिर्फ उसके दामाद को मालूम है, लेकिन उसके छोटा बेटे को मालूम नहीं है, क्योंकि ये एक प्रॉमिस किया हुआ है दामाद के साथ अतिनुनाथ बंदोपाध्याय का कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ तुम मेरे बेटे लोग को कभी बताना मत। इसलिए वो उस कंपनी में उसका छोटा बेटा वहाँ पर ज्वाइन करता है। इधर पे तब जब वो घर में आता है तब उसका और भी जो भैया है वो लोग कहता है कि तुम उस कंपनी में नाम के वास्ते काम कर रहे हो, लेकिन उसका जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ कंपनी के काम पे ही लगेगा, तुम्हारा खुद का काम पे नहीं लगेगा, इसलिए तुम वहाँ पर सिर्फ एक नौकर ही रहोगे। इसके वजह से उसका जो छोटा बेटा है वो बहुत गुस्सा में आ जाता है और उसके भाभी लोग को और उसके भैया लोगों के साथ उसका थोड़ा झड़प होता है। इसके वजह से वो वहाँ से चला जाता है। इधर पे उसका जो पोती है यानी अतिनुनाथ बंदोपाध्याय की जो पोती है उसको अचानक प्रेगनेंसी में फंसा देता है और उसके साथ बहुत दिन से इधर उधर प्यार करते हुए भटकने के बाद उसको छोड़ने का कोशिश करता है। इसके वजह से उसका जो पोती है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है और उसका मन का माहौल ठीक नहीं है। ये सब बात वो बुढ़िया सुन लेता है और उसको वो सब सुन के वो अतिनुनाथ बंदोपाध्याय को सब कुछ बोल देता है। तब अतिनुनाथ बंदोपाध्याय उसका जो जिसके साथ रिलेशन था उसका घर में जाता है, जो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है। फिर उसको मनाने का कोशिश करता है कि तुम मेरे पोती के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, तुम मेरे पोती को शादी कर लो। तब वो जो बच्चा है पुलिस का जो बेटा है वो कहता है कि मैं इस शादी को नहीं कर सकता, जानते हो मेरा पिता कौन है, तुमको अभी अरेस्ट करवा के तुमको टाइट दे सकता है। तब अचानक उसका जो पिता जो पुलिस ऑफिसर है वो अचानक वहाँ पर पहुँच जाता है, पहुँच जाके उसको थप्पड़ मारता है और कहता है कि एक बुजुर्ग आदमी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो पहले सीखो और तुम एक बेटी का जीवन खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये कह के उसको भगा देता है। तब वो पुलिस वाला कहता है कि मुझे चिन पा रहे हो, मुझको पहचान पा रहे हो मास्टर साहब, एक टाइम में मैं मंत्री का बेटा, मैं सही डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया था, इसलिए आपने मुझे थप्पड़ मार के निकाल दिया था। तब मुझे कहा था कि अहंकार सबसे पतन का विषय होता है। तब से मैं आज एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बना, इसलिए मेरा बेटा को भी वैसे ही डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इसलिए ये सब संस्कार देख के अतिनुनाथ बंदोपाध्याय वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और
वो उसका बेटा को भी थोड़ा अच्छा एडवाइस करता है। तब उसका बेटा वो शादी करने में राज़ी हो जाता है। इधर पे अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय के पाठशाला में कुछ पॉलिटिशियन के चेला चामुंडा वहाँ पर आके उन लोगों को डिस्टर्ब करता है। कहता है कि एक पॉलिटिक्स वाला एक मिছিল है यानी जुलूस है, वहाँ पर बहुत सारे आदमी लगेगा, तो यहाँ से सब आदमी को ले जाना होगा। तब अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय कहता है कि ये लोग बच्चा है, ये लोग वो जुलूस में जाके क्या करेगा। तब पॉलिटिशियन का जो चेला चामुंडा है कहता है कि नहीं, वहाँ पर उसको ले जाना होगा तो ले जाना होगा, तुम बीच में मत टांग अड़ाओ। इसके वजह से उन सब के साथ अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय का थोड़ा झड़प होता है और अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय उन लोगों को नहीं ले जाने देता है। तब वो जो पॉलिटिशियन जो है, जो चेला है, उसका मेन पॉलिटिशियन के पास आता है तो कहता है ये सब बात ये हुआ है। तब वो पॉलिटिशियन कहता है अगर तुम लोग ये सीधा बात से उन लोगों को नहीं ला पा रहे हो तो वहाँ पर कोई दूसरा व्यवस्था करना पड़ेगा। इधर पे उसका बेटी का शादी के लिए जो पुलिस का जो बेटा है उन लोगों को संबंध रिश्ता पक्का करने के लिए उसका घर में आता है। इधर पे दिखाया जाता है कि अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय जो घर में आता है, ये जो पाठशाला में आता है और उसका जो दोस्त लोग, उसको भी उन लोगों को भी मालूम हो जाता है, तो वो लोग भी उसके साथ यहाँ पर भेंट करने के लिए आता है। इधर पे दिखाया जाता है कि वो जो पॉलिटिशियन वगैरह जो है और वो सब वहाँ पर क्या किया नहीं किया सब उस दोस्त लोगों को बोलता है। इधर पे दिखाया जाता है बहुत बुजुर्ग लोग यहाँ पर आता है कि कहता है कि हम लोग अभी अनपढ़ गवाह है, हम भी तुम्हारे साथ पढ़ना चाहते हैं। तब उसका पॉलिटिशियन का जो चेला लोग है वो सब वहाँ पर उन लोगों को डराता है और कहता है कि यह सब पाठशाला यहाँ पर बंद होगा, ये हमारे साथ जुलूस में सबको जाना पड़ेगा। तब अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय उन लोगों को प्रोटेस्ट करता है, कहता है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग किसी का शिक्षा को नहीं प्रोटेस्ट कर सकते। तब उन लोगों के साथ झड़प होता है। तब विक्टर बनर्जी वो खुद का जो लाठी है उस लाठी से उन लोगों को मारता है और उन लोगों को हटाता है वहाँ से। उसका दोस्त लोग भी उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए कोशिश करता है। कोई कहता है कि मैं भी एक टाइम में बॉक्सिंग चैम्पियन था, कोई भी कहता है कि मुझे भी कराटे आता है। इसका मतलब यह कि किसी आदमी अगर बुजुर्ग हो जाए तो इसका मतलब सोचना ये नहीं चाहिए कि वो लोग उसका गुजरा हुआ दिन में कुछ नहीं किया। इधर भी दिखाया जाता है जो औरत सुसाइड करना जा रहा था उस वक्त को गोली लगता है और वो मर जाता है। तब विक्टर बनर्जी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उन लोगों को और भी मारता है। इधर भी दिखाया जाता है जो गोली मारा था वो जो गोली मारा था उसको मरवाने के लिए वो खुद पॉलिटिशियन दूसरे आदमी को हायर करता है। तो वो दूसरा आदमी वो लोगों को सब बोल देता है जो गोली मारा था। तब वो लोग सब समझ में आता है कि ये पॉलिटिशियन ही मेन शैतान है जो एक दूसरे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इधर पे अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय मेन पॉलिटिशियन जो मेन विलेन है उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम आदमी फिट करके उस औरत का जान लिया है। तब वो मेन विलेन उसको ऐसे बात सुन के उसको थोड़ा धक्का दे के उसको फेंक देता है। तब अचानक उसको अपना बीवी का याद आता है। उसका बीवी कहता है कि उठो और मारो उन लोगों को जो समाज को दूषित कर रहा है, जो समाज को और भी कलुषित कर रहा है। तब वो सब कुछ सुन के और सब कुछ देख के अपना बीवी का वो हेलुसिनेशन देख के वो उस लाठी को वो पकड़ता है और उस लाठी को पकड़ के मेन विलेन के ऊपर में चढ़ाव होता है और मेन विलेन को मारने की कोशिश करता है। इधर पे दिखाया जाता है कि और उसका जो चेला लोग है उस चेला लोग यहाँ पर अचानक आ जाता है और वो चेला लोग उनको गोली मारने की कोशिश करता है। जो मेन पॉलिटिशियन उन चेला लोगों को एक दूसरे के साथ खिलवाड़ करवा रहा था वो उसको सब मालूम हो जाता है। इसके कारण वो उसको गोली मारने की कोशिश करता है। और इधर पे अतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय वो उस पॉलिटिशियन को
अपना लाठी से बहुत ही मारता है। तब अचानक पुलिस इधर पे आ जाता है और उन लोगों को सतर्क करता है कि अगर तुम बंदूक नहीं फेंका तो हम लोग यहाँ पर से गोली चलाने में ज़बरदस्त होंगे, हम लोग गोली चलाने में बाध्य होंगे, यानी गोली चला ही देंगे। इसके कारण उसको गोली लग जाता है और उसको जो गोली मारता है उसका जो पॉलिटिशियन वाला जो चेला था वो लोग ही उसको गोली मारता है और ख़ुद लोगों को पुलिस के पास सरेंडर कर देता है। यहीं पे इस पिक्चर का धीरे धीरे अंत होता है। इस पिक्चर को आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। और एक बात, इस पिक्चर को देखने के लिए आपको बंगाली लैंग्वेज थोड़ा समझना होगा। अगर थोड़ा समझ सकते हैं तो इसमें बहुत कुछ उपदेश यानी एडवाइस दिया गया है जो आज के दिन हमारे जो माता पिता को कैसा रिस्पेक्ट करना चाहिए, और दूसरी बात हमारा जो यंग जनरेशन है उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, ये सब इस पिक्चर में अच्छी तरह से दिखाया गया है। और ये पिक्चर 1996 में निकाला हुआ है। इस पिक्चर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और विक्टर बनर्जी एक जाने माने सिर्फ अभिनेता ही नहीं है, ये एक इंटरनेशनल स्टार है। हम लोग जानते हैं कि विक्टर बनर्जी ए पैसेज टू इंडिया नाम का एक पिक्चर में भी, जो एक जाने माने हॉलीवुड मूवी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।